रमा सुनो, कल सुबह ही ईशान के साथ सीमा और अखिलेश घर पर आएंगे, अभी उन्हीं का फोन था। रमा के पति अजय ने कहा। इतना सुनते रमा के हाथ से पानी भरा ग्लास छूट गया। क्या? लेकिन इतने सालों बाद कैसे याद आ गई उनको हमारी? रमा ने मन में सोचा। रमा सोचने लगी कि कैसे कैसे ताने सुनाए थे नंदोई जी ने दूसरी बेटी होने पर। अतीत के पन्नों में सिर्फ नंदोई जी के ताने ही थे याद करने के लिए। भाभी जी, ये तो अपने अपने कर्म हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके ही वंश आगे बढ़ते हैं। खैर, अब तो साले साहब की जिम्मेदारी बढ़ गई। चलिए, कोई बात नहीं, हमारे दोनों बेटे आपकी बेटियों के लिए भाई होने का फर्ज निभाएंगे। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई। उस पे से जमाना इतना खराब है। सास भी बेटी दामाद का ही साथ देती थी। अजय के कहने पर रमा चुप रही। अजय ने कहा, रमा कुछ बातों का जवाब समय दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अजय और रमा वापस पूना रहने आ गए। लेकिन उस दिन के बाद से रमा ने अपने नंदोई से सिर्फ बात करने की फॉर्मेलिटी ही निभाई। इतने सालों में ना ससुराल में कोई फंक्शन हुआ, ना नंद के घर जहां कभी मिलना हो पाता। आखिरी बार बाबूजी के 13वीं पर मिलना हुआ था। रमा क्या सोचने लगी? अजय ने कहा। तो रमा अपनी यादों से बाहर आई। कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। समय कितनी जल्दी बदल गया। पता नहीं वो लोग बदले कि नहीं। ओह रमा, अब समय बदल गया है तो निश्चित ही उनकी सोच भी बदली होगी। पुराने जख्म कुरेद के सिर्फ दर्द ही होगा, समझी? तो बेहतर होगा कि हम उन्हें भूल ही जाए। पता नहीं अजय कितना बदलाव आया होगा, वो तो मिल के ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि कुछ लोगों कभी नहीं बदलते। वैसे आ क्यों रहे हैं? ईशान के एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कॉलेज में, उसी कॉलेज में जहाँ अपनी श्रद्धा लेक्चरर है। क्या ईशान अभी पढ़ाई ही कर रहा है? लेकिन वो तो श्रद्धा से 2 साल बड़ा है। हाँ, हाई स्कूल और 12वीं में कई बार फेल हुआ, इस वजह से पीछे रह गया। अजय ने ये बात अपनी बेटियों श्रद्धा और आया का भी बताई। दोनों बहुत खुश हुई। दोनों बेटियां शांत, संस्कारी और बहुत ही समझदार थी। दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था। एक बेटी लेक्चरर और दूसरी वकालत कर रही थी। अगले दिन रविवार था। अजय अपनी कार से लेने एयरपोर्ट पहुंचे। कार को श्रद्धा ही ड्राइव कर रही थी। दोनों बाप बेटी बहुत ही खुशहाल और अजय के चेहरे पर बेटियों के लिए चिंता की कोई शिकन या अफसोस ना देख के अखिलेश और सीमा आश्चर्य में हो गए। बेटियों ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। घर बाहर अंदर सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित था। घर के काम के लिए रमा ने कोई बाय नहीं रखी थी। घर पहुंचने पर रमा ने सबका स्वागत खुशी खुशी किया। उसी दिन आर्या शाम को 7 बजे घर आई। उसने आके बुआ फूफा के पैर छुए। देर से आने की बात सीमा और अखिलेश को अच्छी नहीं लगी। तभी सीमा ने कहा, भैया आपने तो बेटियों को बहुत छूट दे रखी है। ये अकेले आती जाती है क्या? जो अच्छा नहीं, आए दिन देखिए न्यूज़ में घटनाएं होती रहती है। अजय अपनी चिरपरिचित अंदाज में चुप ही रहे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को कुछ बोलकर फायदा नहीं जिनकी मानसिकता संकीर्ण हो। इतना सुन के आर्या को मन हुआ कि पलटकर जवाब दे दे, लेकिन रमा की तरफ नजर गई तो रमा ने इशारे से अंदर जाने के लिए कहा। बाद में रमा ने दोनों बेटियों को बात करते सुना। दीदी बुआ फूफा जी किस जमाने की और कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि वो पापा की बहन है तो उनकी ही तरह विचारों की होंगी। श्रद्धा ने कहा, तू क्यों इतना अपने दिमाग पर जोर दे रही है? कौन सा वो हमारे साथ रहने वाले हैं? कुछ दिनों की बात है बस। याद है माँ पापा कहते हैं ना कि मेहमान भगवान समान होते हैं और हमें उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए।
इधर ईशान फेसबुक और स्टेटस अपडेट करने में व्यस्त था। दोपहर में रमा ने अपनी नंदोई को बात करते सुना, चलो अब हमारा टेंशन खत्म, अब ईशान को आराम से खाना और कपड़े प्रेस करके सब मिल जाएंगे। हॉस्टल में रहता तो चिंता और खर्चा दोनों बनी और बड़ी रहती। उसी दिन रात के खाने पर अपनी आदत से मजबूर नंदोई जी बोल पड़े, देखिए अजय, हमने तो कहा कि ईशान को हॉस्टल में रख देते हैं, लेकिन आपकी बहन जी हमारे पीछे ही पड़ गई। नहीं, आखिर इसका भी कुछ फर्ज है अपनी बहनों के लिए। अब भाई की उम्र थोड़ी ना रही जो हर जगह आ जा सके, तो भैया भाभी की मदद भी हो जाएगी और बहनों को भी सुरक्षा मिल जाएगी। आखिर भाई को कोई बेटा होता तो हमें ना सोचना होता। क्यों भाभी जी, सही कहा ना मैंने? आखिर आप बेटियों की माँ है तो आपको बेहतर पता होगा। रमा ने खीर परोसते हुए दोनों बेटियों को देखा जिनकी बुआ फूफा से मिलने की खुशी नाराजगी और दुख में बदल गई थी। तभी रमा ने कहा, जीजा जी ये खीर लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तो सोच रही थी कि आपका ही फैसला सही है। ईशान को आप हॉस्टल में ही रख दीजिए, क्योंकि ईशान यहाँ रहेगा तो उसके बहाने उसके 4 दोस्त भी मिलने आते जाते रहेंगे। ये तो सामान्य सी बात है, हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों को। क्यों ईशान बेटा? और जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बेटियों की माँ हूँ, तो उनकी सुरक्षा बाहरी लड़कों का घर में आना जाना ठीक नहीं। क्यों जीजा जी, सही कहा ना मैंने? और एक साथ कॉलेज के लिए निकले तो 1000 सवाल भी होंगे कि छोटी बहन लेक्चरर और बड़ा भाई अभी मैनेजमेंट कोटे से MBA करने जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा ईशान को सबके सामने। मैं अपने घर में ईशान को नहीं रख पाऊंगी, लेकिन जब भी उसको कोई मदद चाहिए होगी हम सब जरूर कर देंगे। तो आप कल ही हॉस्टल जाकर देख लीजिए, चाहे तो श्रद्धा आपके साथ चली जाएगी, तो आपकी मदद भी हो जाएगी अनजान शहर में। ठीक है ना बेटा? अपनी माँ के मुंह से इस तरह का मीठा प्रहार देख के दोनों बेटियां चेहरे पर खुशी छा गई। रमा अच्छी तरह जानती थी कि उन लोगों को उसकी बेटियों से ज्यादा अपने बेटे की चिंता थी कि कहीं उनका बेटा शहर की चमक धमक में बिगड़ ना जाए या रैगिंग वगैरह का शिकार ना हो। लेकिन ये बात स्वीकार कैसे करें? उनके अहम जो बीच में आड़े आ रहे थे। रमा की बातें सुन के अखिलेश और सीमा निरुत्तर नजरें झुकाए देखते रह गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।